वेलकम टू स्टडी जोन। दोस्तों, प्रेम कुमार की तरफ से आप सभी लोगों को अभिनंदन और नमस्कार। दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज मैं 8 से 15 अगस्त 2020 साप्ताहिक करंट अफेयर के रूप में लेकर उपस्थित हूं। दोस्तों, आज मैंने इसमें टॉप 45 क्वेश्चनों का चयन किया हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने हाल में वन राशन कार्ड योजना के अंतर्गत कितने राज्यों को जोड़ा है? दोस्तों, 4 राज्यों को जोड़ा है। पहला, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, नागालैंड और उत्तराखंड को। इस योजना में अब राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 24 हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में यूपीएससी का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? दोस्तों, हाल में यूपीएससी का नया अध्यक्ष प्रदीप जोशी को बनाया गया। दोस्तों, वे अरविंद सक्सेना का स्थान लेंगे। यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में उनका कार्यकाल 12 मई 2021 तक रहेगा। दोस्तों, यूपीएससी का मुख्यालय न्यू दिल्ली है। स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, WTF स्पोर्ट्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? दोस्तों, WTF स्पोर्ट्स ने हरमनप्रीत कौर और सुरेश रैना को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। दोस्तों, WTF स्पोर्ट्स एक गेमिंग प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 2 फास्ट ट्रैक का उद्घाटन किया है? दोस्तों, मणिपुर राज्य के मुख्यमंत्री ने 2 फास्ट ट्रैक का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 5 टूरिज्म जोन विकसित करने के लिए भारत के साथ किसने समझौता किया है? दोस्तों, भारत के साथ मालदीव ने समझौता किया है। इस योजना में भारत मालदीव को 5.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की अनुदान सहायता करेगा। दोस्तों, मालदीव हिंद महासागर में स्थित एक द्वीप देश है। दोस्तों, मालदीव की राजधानी माले है। मुद्रा मालदीव रुपया है। राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोली है। प्रवाल द्वीप 90,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इसमें 1192 टापू हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में पुलित्जर पुरस्कार विजेता शर्ली एन ग्रो का निधन हो गया। वे किस देश की थीं? दोस्तों, वे अमेरिका की थीं। सन 1965 में उनकी किताब द कीपर ऑफ हाउस के लिए पुलित्जर पुरस्कार मिला था। उनकी पहली पुस्तक द ब्लैक प्रिंस 1954 में प्रकाशित हुई थी। उन्होंने अपने जीवन काल में 6 उपन्यास और 4 स्टोरी लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक की वित्त 2020-21 की मौद्रिक नीति समिति की दूसरी बैठक में रेपो दर कितना रखा गया है? दोस्तों, 4% रखा गया है। दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शशिकांत दास हैं। मुख्यालय मुंबई है। स्थापना रिजर्व बैंक की 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में टिक जनित SFTS वायरस फैल रहा है? दोस्तों, SFTS वायरस चीन में फैल रहा है। टिक जनित वायरस चीन में अभी हाल में उभरा है, जिसमें 7 लोग मारे गए और 60 लोगों को संक्रमित होने की संभावना है। यह वायरस टिक नामक जीव के काटने से मनुष्यों में फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत की पहली किसान रेल किन दो राज्यों के बीच चलाई गई? दोस्तों, भारत की पहली किसान रेल महाराष्ट्र और बिहार के बीच चलाई गई। यह ट्रेन महाराष्ट्र के देवलाली से सुबह 11 बजे चलेगी और बिहार में इसका अंतिम पड़ाव दानापुर है। यह ट्रेन किसानों के जल्दी खराब होने वाले उत्पादों को बाजार में पहुंचाने में सहायक होगी, जिससे किसानों को आर्थिक फायदा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में वीरेंद्र पाल को किस देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया? दोस्तों, वीरेंद्र पाल को केन्या में उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। दोस्तों, हाल में नियुक्त अन्य भारतीय राजदूत हैं मनीष प्रभात उज्बेकिस्तान, राम करण वर्मा लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो, केन्या की राजधानी है नैरोबी, मुद्रा कीनियन सीलिंग है, राष्ट्रपति उहुरु केन्याता हैं। केन्या का नाम माउंट केन्या के नाम पर पड़ा। दोस्तों, यूएनओ के जलवायु परिवर्तन का मुख्यालय नैरोबी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में मिली पौधे की एक नई प्रजाति आर्डिसिया का नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है? दोस्तों, हाल में मिली पौधे की नई प्रजाति आर्डिसिया एम.एस. रामास्वामी के नाम पर रखा गया है। दोस्तों, अभी हाल में पश्चिमी घाट में आर्डिसिया की नई प्रजाति देखी गई है। वैज्ञानिक एम.एस. रामास्वामी के नाम पर इस पादप का नाम आर्डिसिया रामास्वामी रखा गया है। आर्डिसिया रामास्वामी एक छोटा पेड़ है जो लगभग 6 मीटर तक बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 के विजेताओं का चयन करने के लिए कितनी सदस्यीय समिति का गठन किया गया? दोस्तों, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 के विजेताओं का चयन करने के लिए 12 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। इस समिति के अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज मुकुंदम शर्मा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल का अध्यक्ष किसे चुना गया? दोस्तों, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल का अध्यक्ष सोमा मोंडोल को चुना गया है। वर्तमान में सोमा मोंडोल सेल के निदेशक वाणिज्य हैं। अगर मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति उनकी नियुक्ति की मंजूरी देती है तो सोमा मोंडोल देश की सबसे बड़ी स्टील कंपनी की पहली महिला अध्यक्ष बनकर इतिहास रचेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? दोस्तों, हरदयाल को पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। दोस्तों, वह नीरज व्यास का स्थान लेंगे। मौजूदा अंतरिम प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नीरज व्यास 10 अगस्त को पद से हटने के बाद हरदयाल भार ग्रहण करेंगे। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की स्थापना 11 नवंबर 1988 को हुआ था। मुख्यालय न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? दोस्तों, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ का महानिदेशक पीएस रानीपसे को नियुक्त किया गया। दोस्तों, वे इस पद पर 5 साल की अवधि तक रहेंगे। दोस्तों, रिजर्व पुलिस बल की स्थापना 27 जुलाई 1939 को की गई थी। दोस्तों, डीजी हैं एपी माहेश्वरी। सीआरपीएफ का मुख्यालय है नई दिल्ली। आदर्श वाक्य है सेवा और निष्ठा, सर्विस
and loyalty. Next question. इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस में अतिरिक्त महानिदेशक एडीजी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस में अतिरिक्त महानिदेशक अमृत मोहन प्रसाद को नियुक्त किया गया है। दोस्तों, इंडो तिब्बत पुलिस का मुख्यालय नई दिल्ली है। स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को हुआ था। दोस्तों, इसका मोटो है शौर्य, दृढ़ता और कर्म निष्ठा। नेक्स्ट क्वेश्चन। डीआरडीओ द्वारा प्रमाणित और एमएसएमई के तत्वाधान में निर्मित किस उपकरण का अनावरण नितिन गडकरी के द्वारा किया गया, जो केवल 30 सेकंड में किसी परिसर का कीटाणु शोधन कर सकता है? दोस्तों, अतुल्य का अनावरण किया गया। दोस्तों, अनावरण नागपुर में सड़क परिवहन राज्य मंत्री नितिन गडकरी द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल किसे सीएसएफ में अतिरिक्त महानिदेशक एडीजी के रूप में नियुक्त किया गया? दोस्तों, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीएसएफ में अतिरिक्त महानिदेशक अरविंद दीप को नियुक्त किया गया है। दोस्तों, सीएसएफ का फुल फॉर्म सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, मोटो प्रोजेक्शन एंड सिक्योरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन। आईसीसी टी20 विश्व कप 2021 की मेजबानी कौन करेगा? दोस्तों, आईसीसी टी20 विश्व कप 2021 की मेजबानी भारत करेगा। कोविड-19 के कारण आईसीसी ने मेंस टी20 विश्व कप 2020 को स्थगित कर आईसीसी टी20 विश्व कप 2022 में ऑस्ट्रेलिया में कराया जाएगा। आईसीसी ने महिला विश्व कप 2021 को स्थगित कर दिया है और 2022 फरवरी मार्च तक न्यूजीलैंड में आयोजित करने का फैसला किया है। 2023 विश्व कप पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिता हमारे देश भारत में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ किस तिथि को मनाई गई? भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ 8 अगस्त को मनाई गई। 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त क्रांति चलाया था। महात्मा गांधी ने मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में दिए गए अपने भारत छोड़ो भाषण में करो या मरो का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यूयॉर्क भारतीय फिल्म महोत्सव के 20वें संस्करण में किस भारतीय फिल्म ने पुरस्कार जीता है? दोस्तों, मोथोन और सनराइज इंडो अमेरिकन आर्ट्स काउंसिल के न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल के 20वें संस्करण जो 2 अगस्त 2020 को दिया गया, इसमें मोथोन और राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता वृत्तचित्र सनराइज ने पुरस्कार जीतकर भारत को गौरवान्वित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल में एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया एक्जिम बैंक ने किस देश को 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण दिया है? दोस्तों, हाल में एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया एक्जिम बैंक ने मोजाम्बिक को 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण दिया है। दोस्तों, बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार के लिए मोजाम्बिक को 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर भारत ने ऋण के रूप में दिया है। बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता के लिए मोजाम्बिक को 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण दिया है। विश्व आदिवासी दिवस किस दिवस को मनाया जाता है?
विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। 1982 में संयुक्त राष्ट्र ने आदिवासियों के कल्याण के एक कार्य दल गठित की थी। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र ने अपने सदस्य देशों से प्रति वर्ष 9 अगस्त को आदिवासी दिवस मनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में छात्रों की शिक्षा प्रदान करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार ने गूगल के साथ समझौता किया है। दोस्तों, शुभारंभ मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने किया है। 1.0 लाख से अधिक सरकारी निजी सहायता प्राप्त और बिना सहायता प्राप्त स्कूल इसमें शामिल हैं। गूगल क्लासरूम और जो सूट माध्यम से छात्र अपने सवालों के जवाब भी लेने में सक्षम होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संगठन ने साइबर हमलों के कारण रूस, चीन और उत्तर कोरिया के संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया? दोस्तों, यूरोपियन यूनियन ने प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में आरबीआई ने बैंकों को सोने के मूल्य का कितने प्रतिशत तक लोन देने की घोषणा की है? दोस्तों, हाल में आरबीआई ने बैंकों को सोने के मूल्य के रूप में 90% लोन देने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 अगस्त 2020 को श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया? महिंद्रा राजपक्षे ने शपथ लिया। पूर्व राष्ट्रपति श्रीलंका पीपुल्स पार्टी एसएलपीपी के 74 वर्षीय नेता महिंद्रा राजपक्षे उत्तरी कोलंबो के उपनगर केलानिया में स्थित राजमहा विहार मंदिर में 9वीं संसद के रूप में शपथ लिया है। उन्हें 5 लाख से अधिक व्यक्तिगत प्राथमिकता वोट मिले, जो चुनावी इतिहास में सर्वाधिक है। चौथी बार श्रीलंका के प्रधानमंत्री के पद की शपथ राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्षे ने कराया, जो कि उनके छोटे भाई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 अगस्त को केरल के किस शहर में एक विमान दुर्घटना में 18 लोगों की मौत हो गई? दोस्तों, कोझिकोड में विमान दुर्घटना में 18 लोगों की मौत हो गई। यह विमान उतरते समय कालीकट एयरपोर्ट के रनवे से फिसल कर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसमें 190 लोग सवार थे, जिनमें 18 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जिला एक उत्पाद योजना ओडीओपी किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों, एक जिला एक उत्पाद योजना ओडीओपी उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। हाल में फ्लिपकार्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की इस योजना के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेकिंग सेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी नामक पुस्तक हाल में किसने लिखी है? मेकिंग सेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी पुस्तक योगेंद्र यादव ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1971 में मुक्ति संग्राम में शहीद हुए भारतीय सैनिकों की स्मृति में किस देश में एक स्मारक बनाया जाएगा? दोस्तों, बांग्लादेश में भारतीय सैनिकों की स्मृति में एक स्मारक बनाया जाएगा। यह स्मारक बांग्लादेश की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ में बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में बीसीसीआई ने किस कंपनी के साथ स्पॉन्सर सौदा स्थगित कर दिया? दोस्तों, हाल में बीसीसीआई ने बीबो के साथ स्पॉन्सर सौदा स्थगित कर दिया गया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री वीएस येदियुरप्पा ने कितने करोड़ की लागत वाली बेंगलुरु लाइफ साइंसेस पार्क की आधारशिला रखी है? दोस्तों, 5,000 करोड़ की लागत वाली बेंगलुरु लाइफ साइंसेस पार्क की आधारशिला मुख्यमंत्री वीएस येदियुरप्पा ने रखी है।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं वी.एस. येदियुरप्पा। स्थापना 1 नवंबर 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में 400 बेड के कोविड समर्पित अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया गया? दोस्तों, 400 बेड की कोविड समर्पित अस्पताल नोएडा, उत्तर प्रदेश में उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 अगस्त 2020 को जारी आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में भारत के विराट कोहली किस स्थान पर हैं? दोस्तों दूसरे स्थान पर विराट कोहली हैं। आईसीसी टेस्ट बल्लेबाज रैंकिंग जो 9 अगस्त 2020 को जारी हुई, इस रैंकिंग में टेस्ट बल्लेबाजी रैंकिंग में पहला स्थान स्टीव स्मिथ को, दूसरा स्थान विराट कोहली को, तीसरा केन विलियम्स को। न्यूजीलैंड आईसीसी टेस्ट गेंदबाजी रैंकिंग में पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया पहले नंबर पर, नील वैगनर न्यूजीलैंड दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर स्टुअर्ट ब्रॉड इंग्लैंड के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसके द्वारा केबी कामत समिति के सदस्यों की नामों की घोषणा की गई है? दोस्तों, आरबीआई द्वारा केबी कामत समिति के सदस्यों की नाम की घोषणा की गई है। केबी समिति के अन्य सदस्य हैं दिवाकर गुप्ता, टी.एन. मनोहरन और अश्वनी पारिक हैं। यह समिति केंद्रीय बैंकों के वित्तीय मापदंडों पर सिफारिश प्रस्तुत करेगी। यह समिति आरबीआई के नियमों के अनुसार कार्य करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नरेंद्र मोदी ने कितनी धनराशि के कृषि अवसंरचना कोष की शुरुआत की है? दोस्तों, नरेंद्र मोदी ने 1 लाख करोड़ की कृषि अवसंरचना कोष की शुरुआत की है। इस कोष की सहायता से किसान समूहों को 1 लाख करोड़ की वित्तीय सहायता दी जाएगी। यह कोष किसानों के आत्मनिर्भर बनाने में सक्षम होगा। दोस्तों, हाल में जारी फ्यूचर ब्रांड सूचांक 2020 में कौन टॉप पर रहा? दोस्तों, हाल में जारी फ्यूचर ब्रांड सूचांक में एप्पल कंपनी शीर्ष पर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉर्न फेरी टूर पोर्टलैंड ओपन गोल्फ टूर्नामेंट किस खिलाड़ी ने जीता? कॉर्न फेरी टूर पोर्टलैंड ओपन ली हाजेस ने जीता। 25 वर्षीय अमेरिकी गोल्फर ने कॉर्न फेरी टूर पोर्टलैंड ओपन खिताब अपने नाम किया। डेविड लिपेस्की, कार्ल युवान, चार्ड रमी और पॉल वर्जन संयुक्त रूप से इस टूर्नामेंट में दूसरे स्थान पर रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में रुद्रेंद्र टंडन किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया? दोस्तों, हाल में रुद्रेंद्र टंडन को अफगानिस्तान में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य सरकार ने इंदिरा वन मितान योजना शुरू की है? दोस्तों, हाल में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने इंदिरा वन मितान योजना शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, विश्व जैव ईंधन 10 अगस्त को मनाया जाता है। थीम, जैव ईंधन की ओर आत्मनिर्भर भारत। किस राज्य में देश का पहला इलेक्ट्रिक वाहन पार्क बनाया जाएगा? दोस्तों, तमिलनाडु राज्य में देश का पहला इलेक्ट्रॉनिक वाहन पार्क बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारतीय जीवन बीमा एलआईसी ने यस बैंक में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीद ली है? दोस्तों, 4.23% हिस्सेदारी खरीद ली है। इसी के साथ यस बैंक में एलआईसी की हिस्सेदारी 0.75% से बढ़कर 4.98% हो गया। हाल में नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में पर्यावरणीय मंत्री ने किस नाम से मानव हाथी संघर्ष पर राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया है? दोस्तों, हाल में पर्यावरणीय मंत्री ने सुरक्षा नाम का राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में प्रधानमंत्री मोदी ने किस शहर में राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया है?
दोस्तों, हाल में प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली शहर में राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने गंदगी भारत छोड़ो का नारा दिया है। राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र की घोषणा 10 अप्रैल 2017 को गांधी के चंपारण सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे होने के ऊपर की गई थी। नेक्स्ट को दोस्तों, वीडियो देखने पर बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।